नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी एक और कहानी, सीख। हर शनिवार की तरह आज भी तान्या जब दिन में 12 बजे सोकर उठी तो लावण्या के चेहरे पर नाराजगी देख फौरन प्यार से बोली, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना? जल्दी लगा दो, मैं फ्रेश होकर आई। वहीं बैठे तुषार ने पत्नी का खराब मूड भाप कर समझाते हुए कहा, लावण्या क्यों दुखी हो रही हो? यह तो हर छुट्टी का रूटीन है उसका। चलो हम भी उसके साथ लंच कर लेते हैं, इस बहाने उसके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। लावण्या कुढ़ते हुए तीनों का खाना लगाने लगी। तान्या आई, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आप लोग भी खा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अभी तो 12 ही बजे हैं। तुषार बोले, इस बहाने ही तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी। यह बात तो ठीक है पापा, मैं खाकर अभी फिर सो जाऊंगी, आज पूरा दिन आराम करना है। लावण्या कुछ नहीं बोली, तीनों खाना खाते रहे। तान्या ने खाना खत्म कर प्लेट उठाई, रसोई में रखी और बोली, अच्छा पापा, थोड़ा और आराम करूंगी, और हाँ मम्मी, मुझे उठाना मत। तान्या ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर सोने चली गई। पति पत्नी ने बस चुपचाप एक दूसरे को देखा, कहा कुछ नहीं, कहने लायक कुछ था भी नहीं। दोनों मन ही मन इकलौती आलसी और लापरवाह बेटी के तौर तरीकों पर दुखी थे। लंच खत्म कर तुषार टेबल साफ करने में लावण्या का हाथ बटाने लगे, फिर बोले, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, कुछ तैयारी करनी है, तुम थोड़ा आराम कर लो। लावण्या हाँ में सिर हिलाकर दुखी मन से अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। वह सचमुच बहुत दुखी हो चुकी थी। बेटी के रंग ढंग उसे बहुत चिंतित कर रहे थे। तान्या का बीकॉम हो चुका था, वह सीए कर रही थी। अब उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। तान्या सुबह 9:30 बजे के आसपास निकलती थी, रात को 9 बजे तक ही आती थी। वह लोकल ट्रेन से ही आती जाती थी। तान्या काफ़ी थक जाती है, यह जानती है लावण्या। उसे तान्या की इस भाग दौड़ से सहानुभूति भी है, लेकिन वह हमेशा यही सोचती है कि यह मेहनत ही उसकी बेटी का भविष्य बनाएगी। लावण्या और तुषार ने मन ही मन अपनी बेटी को उच्च शिक्षित आत्मनिर्भर बनते देखने का सपना संजोया है। वह उससे घर के किसी काम में हाथ बटाने की उम्मीद भी नहीं करती। वह बस यही चाहती है कि वह पढ़े लिखे, लेकिन तान्या को पता नहीं क्या हो गया है। वह झुंझलाते हुए बिना कोई बात किए ऑफिस निकल जाती है। आते ही बैग ड्राइंग रूम में ही पटकती है और टीवी देखने को बैठ जाती है। डिनर करती है और फिर सोने चली जाती है। कई बार लावण्या ने सोचा कि कहीं उसकी बेटी को ऑफिस में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। पता नहीं कितने अच्छे बुरे ख्याल उसके दिल को परेशान करने लगे थे। एक दिन रात को उसने बड़े स्नेह से उसे दुलारते हुए पूछा था, क्या बात है बेटी, इतना चिढ़ते हुए ऑफिस क्यों जाती हो? अब तो 8 महीने ही बचे हैं सीए फाइनल की परीक्षा में। 4 महीने पहले से तुम्हें छुट्टियां भी मिल जाएंगी, बात क्या है? तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी मुझे सोने दो, मैं थक गई हूँ। लावण्या ने फिर थोड़ी गंभीरता से पूछा, सो जाना, पहले बताओ, इतने खराब मूड में क्यों रहती हो? आपको पता नहीं मेरी बात समझ आएगी या नहीं? मतलब ऐसी क्या बात है? तान्या उठकर बैठ गई थी। मम्मी, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। क्या मतलब? मेरा मन करता है घर में रहूं, आराम करूं, टीवी देखूं, बस। लावण्या अवाक सी बैठी बेटी का मुंह देखती रह गई थी। कहा, यह क्या बात हुई तान्या? हाँ मम्मी, कोई शौक नहीं है मुझे पढ़ने का, ऑफिस जाने का। क्या कह रही हो तान्या? तुम पढ़ाई में तो अच्छी रही हो, तुम्हारा दिमाग भी तेज है, और अब तो कम समय ही बचा है फाइनल का। हाँ पता है, पर मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, बस आराम करना अच्छा लगता है मुझे घर में। लावण्या बेटी का आलसी आराम पसंद स्वभाव जानती तो थी ही, कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे ही अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। आपको भी तो शौक नहीं रहा जॉब करने का, मुझे भी नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पर मेरा टाइम और था तान्या, अब अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां हर क्षेत्र में कितना आगे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें हर तरह से आत्मनिर्भर व सफल होते देखना चाहते हैं। हर सुख सुविधा है घर में तुम्हारे लिए, कुछ करोगी नहीं तो क्या करोगी? वही जो आप कर रही हैं, आपको अपनी लाइफ में कोई कमी लगती है क्या?
मैं भी हाउसवाइफ बन जाऊंगी। मुझे क्यों घर के बाहर धक्के खाने भेजना चाहते हो आप लोग? लावण्या ने अपना सिर पकड़ लिया। बेटी की चलती जबान पर गुस्सा भी आया, फिर भी शांत सैयद स्वर में कहा, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है, कुछ करना नहीं है तुम्हें? बताकर क्या होता? पापा मुझे लेकर इतने ऊंचे सपने देखते हैं, उनका मूड खराब हो जाता। आपने आज पूछा तो मैंने बता दिया। इतने में तुषार ने आवाज दी थी और लावण्या तान्या के रूम से चली गई। तुषार ने लावण्या का उतरा चेहरा देखा, कारण पूछा। पहले तो लावण्या ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर तान्या की सारी सोच तुषार के सामने स्पष्ट कर दी। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए थे। वे दोनों तो पता नहीं क्या क्या सपने देख रहे हैं, और बेटी तो कुछ करना ही नहीं चाहती। तुषार ने इतना ही कहा, बाद में प्यार से समझाएंगे, ऐसे ही ऑफिस के कामों से घबरा गई होगी। फिर वह बात आज तक नहीं आ पाया था। सोमवार से शुक्रवार तान्या बात के मूड में नहीं होती थी। शनिवार और रविवार पूरा दिन सोती थी, शाम को टीवी देखती थी। रविवार की शाम से ही उसका मूड अगले दिन ऑफिस जाने के नाम से खराब होना शुरू हो जाता था। लावण्या मन ही मन आहत थी। मन तो होता था कि बेटी छुट्टियों में माँ बाप के साथ हंसे बोले बातें करे, पर बेटी तो अपने आराम की दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। कई बार लावण्या ने फिर समझाया था, और भी लड़कियां पूरा दिन काम करती हैं ऑफिस में, किसी का रूटीन यह नहीं रहता। घर वालों से बात तो ठीक से करती होंगी सब, कुछ घूमती फिरती भी होंगी, बाहर जाती होंगी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तुम्हें तो दोस्तों से मिलने में भी आलस आता है। मुझे बस आराम करने दिया करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं करना है। 22 साल की तो हो गई हो, शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगी? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जल्दी ही जॉब भी छोड़ दूंगी। कैसे बीतेगी तुम्हारी लाइफ? इतना आराम इतना आलस अच्छा नहीं है। तान्या हंसते हुए बोली, एक अच्छी पोस्ट वाला अमीर लड़का ढूंढ देना, बस कट जाएगी लाइफ। लावण्या उसका मुंह देखती रह गई थी। फिर वह परेशान रहने लगी थी बेटी की सोच से। तुषार बेडरूम में आए, लावण्या को करवटें बदलते देख बोले, अरे तुम सोई नहीं? जब भी तान्या के बारे में सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। क्यों इतना आराम चाहिए उसे लाइफ में? अपना मूड मत खराब करो, समझ जाएगी धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते, फिर महीने। मार्च का महीना चल रहा था। जुलाई से तान्या फाइनल के लिए छुट्टी पर रहने वाली थी। फाइनल की क्लास के लिए 60,000 रुपये फीस भरी गई थी, लेकिन वह एक दिन भी नहीं गई थी। एक दिन तुषार भी परेशान होकर बोले, तान्या कैसे पास करोगी फाइनल? इतना टफ होता है, पैसे तो सब डूब ही गए। अरे पापा, पहली बार फेल हो गई तो दूसरी बार दे दूंगी परीक्षाएं, क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार भी दे सकते हैं परीक्षाएं। कोई चिंता नहीं है इस बात की। तुषार को गुस्सा आ गया। दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें न समय की वैल्यू है न पैसे की। परेशान हो गए हैं हम। तान्या पैर पटकते हुए अपने रूम में गई और लेटकर सो गई। लावण्या की तो अब नींद ही उड़ने लगी थी। यही चिंता रहती कि आत्मनिर्भर नहीं भी हुई तो कम से कम आराम और आलस तो छोड़े, क्या होगा इसका। एक महीना और बीता। एक रविवार को दिन में 12 बजे तान्या की आंख किसी के रोने की आवाज से खुली। कोई जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। तान्या ने बिस्तर छोड़ा, ड्राइंग रूम में आई। वहां पूना में रहने वाली तुषार की चचेरी बहन नीता अपने पति विपिन और 25 वर्षीय बेटी रेनू के साथ बैठी थी। माहौल बहुत गंभीर था। तान्या सबको नमस्ते करते हुए एक कोने में बाल बांधती हुई बैठ गई। रेनू रोई जा रही थी। नीता सिसकियां भरते हुए कह रही थी, तुषार तूने मुझे कितना समझाया था, रेनू को अच्छी तरह पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर इसका विवाह करूं, लेकिन हमने बेटी को बोझ समझते हुए इसकी पढ़ाई छुड़वाकर जल्दी से जल्दी इसका विवाह करना ठीक समझा। अब इसका पति मनोज इसे कम पढ़े लिखे होने का ताना मारता है, जरूरत के पैसे भी अपमान करके देता है, अपने दोस्तों की पढ़ी लिखी पत्नियों के सामने इसे नीचा दिखाता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता है। इसके ऊपर ही घर का सारा काम है। तूने कितना समझाया था, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी अब। रेनू रोते हुए बोली, मामा जी मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। मेरी वहां कोई इज्जत नहीं है। एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। घर के बहुत सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरी जेठानी ऑफिस जाती है, सास भी टीचर है। सब कहते हैं तुम्हें घर में ही तो रहना है, घर के सब काम तो करने ही पड़ेंगे। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाया।
मैं तो उनके जितनी पढ़ी लिखी नहीं, थक जाती हूँ मामा जी, क्या करूँ अब? तुषार ने कहा, पहले आप लोग फ्रेश होकर कुछ खाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। लावण्या ने तान्या के भोले चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें देखी, फिर उसे बाथरूम में जाते देखा। लावण्या रसोई में व्यस्त हो गई। जब तक उसने सबका खाना टेबल पर लगाया, नहा धोकर एकदम तैयार हाथ में बैग लिए तान्या को देखकर चौंकी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तुषार ने कहा, बेटा तैयार क्यों हो गई? कहीं जाना है क्या? हाँ पापा, क्लास है मेरी। घाट को पर जाना है। लावण्या और तुषार चौंके। क्या? तान्या ने अपनी प्लेट में खाना रखते हुए कहा, हाँ पापा, क्लास जा रही हूँ। फाइनल में कम ही दिन बचे हैं। बाकी मेहमानों की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए उन पर नजर डालते हुए तान्या ने आगे कहा। बाकी मेहमानों की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए उन पर नजर डालते हुए तान्या ने आगे कहा, मम्मी जल्दी निकलूंगी, स्नेहा से बाकी नोट्स भी लेने हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। बाकी मेहमान तो नहीं समझे। लावण्या और तुषार बेटी का आशय समझ गए। तुषार मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोले, हाँ देर तो हो गई है पर इतनी भी नहीं, अब भी समय है। तुषार और लावण्या ने एक दूसरे को चमकती आंखों से देखा। उनकी ना सही, किसी और की ही सही, एक सीख से उनकी बेटी ने कुछ करने की दिशा में आज एक कदम तो उठा ही लिया था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी एक और कहानी, सीख।